बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी ज़बान हमें जन्नत तक भी पहुंचा सकती है और यही ज़बान हमें जन्नत से महरूम भी कर सकती है? हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सदका देते हैं, मगर क्या हम अपनी ज़बान की हिफाजत करते हैं? आज की हदीस हमें चूका देने वाली तंबीह देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता क़त्तात, तर्जुमा, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक और रिवायत में लफ्ज़ नम्माम आया है, जिसका मतलब है वो शख्स जो लोगों की बातें एक से दूसरे तक इस नीयत से पहुंचाए कि उनके दरमियान फसाद और नफरत पैदा हो जाए। ये हदीस इंतहाई सख्त वईद पर मुश्तमिल है। उलमा फरमाते हैं कि यहाँ जन्नत में दाखिल नहीं होगा का मतलब ये है कि ऐसा शख्स अगर अपने इस गुनाह से तौबा ना करे तो वो इब्तिदाअन जन्नत में दाखिल होने से महरूम हो सकता है या सख्त अजाब का मुस्तहिक हो सकता है। इससे अंदाज़ा होता है कि चुगली कोई मामूली गुनाह नहीं, बल्कि मुआशरे को तबाह करने वाला जुर्म है। चुगली क्या है? किसी की बात सुनकर दूसरे तक उस नीयत से पहुंचाना कि दिलों में नफरत पैदा हो, ताल्लुकात खराब हों और फसाद फैले, यही नमीमा है। अगर कोई बात सच भी हो तब भी उसे फसाद की नीयत से फैलाना हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा दो कब्रों के पास से गुजरे तो फरमाया कि इन दोनों को अजाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं। इनमें से एक चुगली किया करता था। ये रिवायत सही बुखारी में मौजूद है। गौर कीजिए, कब्र का अजाब सिर्फ ज़बान की बेएहतियाती की वजह से। अब मैं आपको सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर का एक सबकामोज वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह के पास एक शख्स आया और किसी दूसरे शख्स के बारे में शिकायत और चुगली करने लगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह ने फ़ौरन फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो तुम चुगलखोर हो और अगर झूठे हो तो तुम झूठे हो। दोनों सूरतों में तुम सज़ा के मुस्तहिक हो। अगर चाहो तो हम तुम्हें मुआफ़ कर दें। वो शख्स शर्मिंदा हो गया और अर्ज किया, मैं तौबा करता हूँ, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। देखिए, ये है इस्लामी मुआशरे की तरबियत। चुगली सुनने वाला भी उसे कबूल न करे बल्कि वहीं रोक दे। आज के दौर में चुगली सिर्फ बैठकों तक महदूद नहीं रही। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स, स्क्रीन शॉट्स, फॉरवर्ड मैसेजेस, ये सब जदीद शक्लें हैं नुमीमा की। हम बगैर तहकीक के बात आगे बढ़ा देते हैं। कभी किसी की ज़ाती बात लीक कर देते हैं, कभी किसी की बुराई इस नीयत से शेयर करते हैं कि लोग इससे बदजन हो जाए। हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम कितने बड़े गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं। याद रखें, मोमिन का काम दिलों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अगर कोई आपके पास आकर किसी की बुराई करे तो आपका फ़र्ज़ है कि या तो उसे रोक दें या बात को वहीं दफन कर दें। यही तकवा है। एक अमली मिसाल लीजिए। अगर कोई दोस्त आपसे कहे, क्या तुम जानते हो फला शख्स ने तुम्हारे बारे में क्या कहा, तो आप फ़ौरन पूछें, क्या ये बात सुनाना ज़रूरी है? क्या इससे कोई इस्लाह होगी? अगर नहीं तो वो बात सुनने से भी इनकार कर दें, क्योंकि चुगली सिर्फ करने वाला ही नहीं, सुनने वाला भी शरीक होता है। हम सब चाहते हैं कि जन्नत में दाखिल हों, मगर जन्नत का रास्ता साफ दिल और साफ जुबान से होकर गुजरता है। अगर हम दिलों में नफरत के बीज बूते रहेंगे तो कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह हमें अपने बागात में जगह देगा? आज अहद करें कि हम अपनी जुबान की हिफाजत करेंगे। हम किसी की बात फसाद की नीयत से आगे नहीं पहुंचाएंगे। अगर कभी हमसे ये गुनाह हो चुका है तो सच्ची तौबा करेंगे और जिनके दरमियान फसाद डाला है उनसे मुआफ़ी मांगकर इस्लाह की कोशिश करेंगे। याद रखें, जुबान छोटी है मगर इसका जुर्म बहुत बड़ा हो सकता है और इसी जुबान से हम जिक्र भी कर सकते हैं, दुरूद भी पढ़ सकते हैं और दिल भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको ये इल्मी और दिल को झंझोड़ देने वाली गुफ्तगू पसंद आई हो तो इस्लामिक एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग अपनी ज़ुबान की हिफाजत करना सीखें और आज ही से इस हदीस पर अमल शुरू करें। कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप अपनी ज़ुबान को चुगली से बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा, साफ दिल और महफूज ज़ुबान अता फरमाए। डॉक्टर उस्मान यूसुफ, मरकज़ी रिसर्चर, इस्लामिक एजुकेशन।